हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कि किस तरीके से मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिकल में कंपोजिशन एंड स्टिल लाइफ, ये दोनों मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस की थी। कितना ड्राइंग जो है कि मैं एक दिन में बनाया करती थी, किस तरीके से बनाती थी, कितना टाइम दिया है मैंने और बहुत बहुत ही कम समय में मैंने क्रैक किया है। बहुत कम समय में बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो आपको भी ये हेल्पफुल करे। तो कंपोजिशन की बात करें और स्टिल लाइफ की बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक दिन में 3 स्टिल लाइफ और एक कंपोजिशन बनाया करती थी। ऐसा इसलिए कि स्टिल लाइफ का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कैसे सामने रख के स्टिल लाइफ ड्रॉ किया जाता है। तो जब मैंने जो चीज़ कभी की ही नहीं तो वो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था और मुझसे बनता नहीं था, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा समय देती थी। और मुझे पता था कि बीएचयू में स्टिल लाइफ और कंपोजिशन दोनों आएगा, तो दोनों की प्रैक्टिस तो रखनी है। कंपोजिशन थोड़ा इजी था मेरे लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कंपोजिशन पहले बना रखा था। मैं पहले भी ड्राइंग नॉर्मल सीखा करती थी, तो वहाँ पे मुझे कंपोजिशन सिखाया गया था कि किस तरीके से कलर फ्लो करते, किस तरीके से बनाते। तो मुझे ऊपर ऊपर जो है मेन बेसिक का आइडिया था, तो इसलिए मुझसे कंपोजिशन हो जाता था। लेकिन स्टिल लाइफ मुझसे होता नहीं था, तो मैं एक दिन में 3 स्टिल लाइफ और एक कंपोजिशन करती ही करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए कि जो जिनसे मैंने पढ़ा है कोचिंग, उनका कहना था कि जितना मैं काम दे रहा हूँ आपको, आप उतना काम कीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टिल लाइफ मुझे आती नहीं थी, तो एक दिन में मुझे 3 स्टिल लाइफ देते थे और एक कंपोजिशन देते थे, और जो मुझे करनी ही करनी है। और आप सोच सकते हो एक दिन में 4 काम, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ना है। तो ऐसा होता था कि अगर मैं रात में बैठी, मुझे रात में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरी रात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं दिन में नहीं पढ़ पाती सवेरे उठ के। तो लगातार मैं कर रही हूँ, एक कंप्लीट किया फिर दूसरा फिर तीसरा। और साथ में बता दूँ कि मुझे कितना टाइम लगता था एक स्टिल लाइफ बनाने में। शुरुआत में तो 4 से 5 घंटे लगते थे, धीरे धीरे वो कवर अप हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे। तो सो ही नहीं पाती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं बहुत ज़्यादा सो पाऊँ। 3 घंटा सोना बहुत था मेरे लिए, क्योंकि आपके पास समय भी तो होने चाहिए ना। ऐसा रात में अगर मैं 11 बजे बैठी तो सुबह के 3 बज गए, पता ही नहीं चला, और मैं कर रही हूँ काम, स्टिल कर रही हूँ कंटिन्यू। और मुझे पता है कि सुबह 5:30 बजे कोचिंग के लिए भी निकलना है। तो ऐसे ऐसे भी दिन हुए हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी आए हैं कि मैं रोज सोई ही नहीं हूँ रात भर और सुबह ट्यूशन पढ़ने चली गई। तो इस तरीके के भी दिन है, पर ऐसा बहुत कम आया कि मैं रात भर जगी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, मैं सोने को बहुत अवॉइड करती थी, फ़ोन्स वगैरह बहुत अवॉइड करती थी, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। ठीक है, काम करना है तो मतलब काम करना है। और मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस की, ये तो 3 स्टिल लाइफ एक कंपोजिशन तो डेली बनाना ही है। साथ में मेरी स्केचिंग इतनी ज़्यादा वीक थी कि मैं अलग से इसके साथ साथ स्केचिंग भी किया करती थी। 3 स्टिल लाइफ तो मैंने बनाए ही बनाए, अलग से मैं 3-4 स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करना। ओनली स्केचिंग, आउटलाइन स्केचिंग, कुछ भी कंपोज कर दिया उसका आउटलाइन बनाना, कुछ भी कंपोज किया आउटलाइन बनाना। ये सिर्फ स्केचिंग की बात कर रही हूँ। शेडिंग और स्केचिंग वो तो 3 अलग किया ही किया, वो तो अलग है। और कंपोजिशन की बात करें तो हम लोग को ट्यूशन्स में 4 से 5 कंपोजिशन ऐसे मिलते थे जिसे लर्न करना है, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, है ना। तो मुझसे लर्न होता नहीं था इकट्ठे, तो वो मैं क्या करती थी कि तोड़ तोड़ के लर्न करती थी। पहले बैकग्राउंड खूब बनाया, खूब स्केच किया, क्योंकि कलरिंग ऐसा होता है ना कि आप करते करते कलर का समझ आ जाता है, आप कर लोगे, लेकिन स्केच समझ नहीं आता। स्केच में आपको टाइम लगता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आप बिगिनर्स हो, आपके माइंड इतना काम नहीं कर रहा है कि आप सोच के कुछ भी बना लो। हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता उस टाइम पे, हम बिगनर्स होते हैं कि हम कुछ भी सोचे कि सोच तो लेते हैं पर उसको क्रिएट नहीं कर पाते ड्राइंग पेपर पे। तो उस समय हम क्या करते हैं ना कि हम चीज़ें लर्न करते हैं। तो वही बात है कि मैं लर्न करती थी, मुझे पता था कि ये जो 4 से 5 टॉपिक मैं लर्न कर लूँगी, जिसमें कोई ना कोई मैच कर ही जाना है। लर्न करने के लिए क्या, तो एक साथ इकट्ठे में बना रही हूँ तो लर्न हो नहीं रहा है, तो अलग अलग फिगर, 3 फिगर है तो तीनों फिगर को अलग अलग प्रैक्टिस किया। बहुत बार स्केच किया, बहुत बार, 5 से 6 बार डेली का स्केच फिगर्स को लेके, तब तक जब तक वो लर्न ना हो जा रहा हो मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं याद करती थी कि किस तरीके से बन रहा है। और जब अलग अलग चीजें मुझे सभी याद हो गई, उसके बाद एक साथ इकट्ठे बिना देखे बनाती थी कि हाँ, इकट्ठे एक साथ बिना देखे बना रहे तो क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं। ट्यूशन जो होते थे वो मेरे मॉर्निंग के 6 बजे होते थे, 5:30 बजे मुझे निकल जाना है, ठीक है। और
6 से 8 9 जब भी चला ट्यूशन, कभी कभी 10 भी चलता था। अगर काम कर रहे तो लगातार कर ही रहे हैं। करने के बाद रूम पे आना है, थोड़ा आराम करना, उसके बाद लगे पड़े हैं, ड्राइंग किए जा रहे हैं। जितना टाइम मिला, टाइम को मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। पूरा पूरे का टाइम जो मैंने अपने काम में इन्वेस्ट किया है, शायद इसीलिए कि मैं बहुत कम टाइम पे, मतलब 3 से 4 महीने अगर बात करूँ कि मैंने अपना BFA क्रैक किया है। अगर मैं बात करूँ कि 3 से 4 महीने में, जिसमें से मैंने तो 2 महीने पूरा कंप्लीट थ्योरी पे ही दिया और 2 महीने बात करूँ तो मैंने अपने प्रैक्टिकल पे दिया। तो इन सब में सबसे बड़ी बात बता दूँ कि मैंने अपने टाइम पे मैं बहुत ड्राइंग किया है। अगर आप मेरे अभी भी कोई भी कंपोजिशन मेरे रखे हुए है वर्क में, आज भी उसे संभाल के रखी हुई हूँ। एक एक ड्राइंग को मैंने 30 से 40 बार बनाया है। ठीक है, कुछ ड्राइंग तो इधर उधर भी हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी सहेज के रखा हो, जिसमें से अच्छे अच्छे वर्क्स थे कि एक ड्राइंग को आप सोच सकते हो 30 से 40 बार बनाना। और ऐसे 3 से 4 तरह के ड्राइंग होते थे, वो सब बनाना कंप्लीट। और स्केचिंग तो छोड़ दीजिए आप, छोटी छोटी जो फिगर है उसकी स्केचिंग तो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने पता नहीं जो ड्राइंग मिला उसमें प्रैक्टिस किए जा रही वो तो अलग है। लेकिन कंप्लीट ड्राइंग मैंने 30 से 4 बार एक एक कंपोजिशन को बनाया है। तो मेरा बस आप लोग से यही कहना है कि बहुत सारे कंपोजिशन के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। ठीक है, आज ऐसा मत कीजिए कि आज मैंने ये ट्राई किया, कल वो ट्राई करेंगे, परसों वो ट्राई करेंगे। इसमें क्या हो रहा है आपका, आप 10 तो ट्राई कर रहे पर एक भी याद नहीं कर रहे। और आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप बिना देखे कुछ भी बना सके। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं। तो जिन लोगों को नहीं आ रहा है बनाना बिना देखे खुद से, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न आपको 1 से 2 बार में लर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक सिंगल ड्राइंग की। तो आप लगातार रिपीट बनाइए, उससे आप उबिए नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होइए कि मैं बार बार प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, एक चीज़ों को मन नहीं कर रहा बार बार बनाने का। नहीं, आप ये देखिए कि जो मैंने पहली बार बनाया, ठीक है, और उसी चीज़ को जो मैंने दूसरी बार बनाया, क्या पहली बार से अच्छा बनाया? जो तीसरी बार बनाया, क्या दूसरी बार से अच्छा बनाया? चौथी बार जो बनाया वो क्या तीसरी बार से अच्छा बना? वो चीज़ को देखिए कि मेरा अच्छा हो रहा है कि नहीं, मेरा लेवल जो है वो मैं पहले यहाँ तक थी या था, तो वो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो उस लेवल को आपको मेंटेन रखना है कि वो धीरे धीरे बढ़े, और उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने तो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा स्केचिंग करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, ठीक है, बहुत देर देर तक काम किया है। शायद इसी का रिजल्ट है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैंने कम समय में क्रैक कर पाई। तो आई होप कि इससे थोड़ा तो आपको गाइड मिला होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस तरीके की वीडियोस चाहिए इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।